Hello everybody, welcome to you all in Introvert Show. We have a guest today. कौन है? कौन है? अपना रोहित है. रोहित क्यों? रोहित का सिलेक्शन हो गया भाई. बे सिलेक्शन हो गया उसका? समझ रहे साले. पूरा तो लगता है साथ रहा उसका हो गया. चलो फिर भी रोहित अच्छा दोस्त का सिलेक्शन होता है तो थोड़ा दुख होता है, पर तेरे लिए खुश है. हाँ खुश है हम लोग. बहुत बहुत बधाई. ऊपर मन से. और वैसे हम लोगों ने इस एपिसोड में बहुत सारे चीज़ों के बारे में बात किया. अबाउट हिज जर्नी टू कोटा, फॉर 3 year long preparation, then he gets selected in the MBBS college. Hope for their better future, and now you enjoy the episode. Let's jump into the episode. चल कॉफी पीना शुरू हो गया था. रिकॉर्ड चल. तू बता, तू कोटा कब आया था? 14 मई 2000. पूरा डेट भी याद है तुमको? 13 को ट्रेन पे पकड़े थे. 13 मई 2018. पापा के साथ आए थे और 14 को पहुंचे थे. पापा के साथ आए थे मामा के साथ. मामा के साथ. और उसके बाद फिर कभी गार्जियन आए कि फिर अपने से आना जाना? नहीं, तेरा ऐसा भी अपने से. तेरा ऐसा भी था ना कि तू एक बार और आया था पहले. नहीं, एक बार और नहीं. जैसे हम सुने कि मतलब तू पहले 10th किया, उसके बाद 12th किया. हाँ. उस 12th करने के बाद आया डायरेक्ट यहाँ. 12 करने के बाद यहाँ आए. और नर्चर एंथ्यूज किया फिर से. और नर्सरी 2 साल का. मतलब 12th करने के बाद तो फिर 12th करने के बाद नीट दिया था कि नहीं दिया था? नहीं दिए थे. दिया ही नहीं. ऐसे बैठ के भी नहीं देखा. हाँ. अरे हमें पता ही नहीं था 10th में कि 10th के बाद भी नहीं. कोटा तो जा जैसे सकते हैं. तू 12th पास करने के बाद डायरेक्ट आया, जैसे तू 12th पास करने के बाद डायरेक्ट आया ना. हाँ. तो फिर वो नीट के बाद ही आया था फिर ना. नहीं, ये 11th 12th किया, बोर्ड दिया, उसके बाद यहाँ आया कोटा. और फिर यहाँ से 11th 12th किया. 2 साल का कोर्स लिया यहाँ. हाँ तो मतलब हम ये पूछ रहे हैं कि ये 2 साल के ड्यूरेशन में तो एक बार पेपर पड़ा होगा ना, जब 11th क्लास का फाइनल हुआ होगा. हाँ, तो नहीं दिए. एक तो पेपर तब पड़ा जब तू 12th पास करा. हाँ, तो फिर उस तू समय शायद हम एज के कारण एलिजिबल नहीं थे. और 11th जब तू पास करा होगा, एंथ्यूज में किया होगा, तो वहाँ पे भी तो एक पेपर हुआ होगा ना. तो नहीं दिए. सही किया. तो फिर फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब तेरा मतलब ये सेकेंड अटेम्प्ट था ऑफिशियली देखा जाए तो. हाँ. मतलब 12th के 2 साल बाद तू फर्स्ट अटेम्प्ट लिया, और फिर एक ड्रॉप लिया, और फिर ये सेकेंड ड्रॉप होने से बच गया. सही है. हाँ चल. पहला में कितना नंबर आया था? पहला जो फर्स्ट नर्चर एंथ्यूज करने के बाद दिया था. ये डिस्क्लोज नहीं करेगा. 464. हम बता दे, क्या ही दिक्कत है. 464 आया. और इस ये बार वाला तो नहीं होता है. इस बार एडमिशन हो गया. मत बताना, क्या ही जरूरी है. एडमिशन 15 प्लस है मतलब. हाँ एडमिशन हो गया. कौन कॉलेज में हुआ? पापापुरी. पसंद है ना कॉलेज? बहुत पसंद है भाई. अच्छा चल. रैगिंग आरती बाबा, ये सपना है रैगिंग देने का. हाँ अच्छा, कोटा के बारे में बता. कॉफी कैसी है? गजब है ना भाई, शानदार कॉफी है ना. पहली बार फिर. अच्छा कोई बात नहीं. चाय पीते हो तो इधर कंटिन्यू टेस्ट कर. नहीं लग रहा चाय जैसा? ठीक है. बोल देते बढ़िया था, कितना खुश हो जाते हैं. चल खुश हो जा. बहुत बढ़िया है. अच्छा कोटा में जब आया तो अच्छा लॉकडाउन में बता. लॉकडाउन में जैसे नहीं सुने कि इस बार भी तू ये मतलब घर चला गया था लॉकडाउन में. कोटा में नहीं रुका था, जैसे सुधांशु कोटा में ही रुक गया था. घर चले गए. तो घर पे तैयारी हुई थी मस्त तरीके थोड़ा से? जोर से बोल. अच्छे से हुआ था. मतलब पहला नर्चर एंथ्यूज में पढ़ा था अच्छा से. नर्चर एंथ्यूज में तू पढ़ लिया था अच्छा से जो. हाँ या कुछ छूट गया था? अरे नर्चर में उसमें क्या होता है, मतलब नर्चर में आए थे तो मतलब जो जितना भी मॉड्यूल का कंटेंट था वो एक एक लाइन रटना शुरू कर दिए थे, क्योंकि एक ही चैप्टर में तुम अटक के रह जाओगे अगर उतना पढ़ने लगे जितना मॉड्यूल तो मतलब गेट बाय हार्ट, मतलब वर्ड बाय वर्ड. वर्ड बाय वर्ड इम्पॉसिबल है, मतलब पूरा का पूरा रटना. पॉसिबल भी है तो हमसे नहीं है. नहीं होगा. तो पूरा वो मतलब पता नहीं था पढ़ना कैसे है. नर्चर एंथ्यूज तो ऐसे ही बीत गया. उसके बाद मतलब जब मेजर आने लगा तो और अच्छे से पढ़ने लगे. मेजर में कितना आता था एलएन में? अरे बहुत कम आता था स्टार्टिंग में, तो बहुत कम आया. मतलब जब 12th के एग्जाम से पहले मेजर होता है उसमें 200 ऐसे नंबर आते थे. उसके बाद घर पे गए तो घर के मतलब यहाँ जब लॉकडाउन लगा था स्टार्टिंग में तो उस समय टेस्ट नहीं हो रहा था. फर्स्ट लॉकडाउन पीओबी कॉफी.
आराम से। तो उस समय टेस्ट नहीं होना था, तो उस समय अच्छे से पढ़ लिए थे। उसके बाद जब टेस्ट होना शुरू हुआ तो टेस्ट देते रहे तो 500 से 550 के बीच में, मतलब कभी कभी मार्क्स आता, कभी कम भी हो जाता, 400 कुछ भी हो जाता। मतलब तू घर जाके इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तेरे में कि 200 से डायरेक्ट तूने अपना मार्क्स 500 तक पहुंचा। पढ़ा हुआ था ना इसको, बीच में पढ़ा भी तो था। मतलब जब टेस्ट होता था यहाँ पे, लॉकडाउन का फुल फायदा उठाया था। ये पहला एग्जाम की बात कर रहा है, पहली बार जो नीट दिया था उसके बारे में भी बात कर रही है। हाँ तो वही तो हम बोल रहे हैं कि अच्छा ये बोला कि जब यहाँ ऑफलाइन एग्जाम दिया करता था तो 200 से 300 नंबर इसके आते थे, है ना? हाँ। 12th के बाद जब तेरा एनसीयूज हो गया था। और माइनर में भी सबसे ज्यादा मेरा मार्क्स है नर्सरी एनसीयूज मिला के 455। और ये जब घर गया लॉकडाउन लगने की वजह से, उसके उस समय लॉकडाउन नहीं लगा था यार, फर्स्ट टाइम लॉकडाउन नहीं लगा हुआ। नर्सरी इंट्री में भी तेरा इंट्यूज में लॉकडाउन नहीं लगा। हाँ सही बात है, क्योंकि हम लोग भी 12th दे रहे थे उस समय। तो ये घर जाने के बाद इसके 500 से ज्यादा नंबर आने लगे। मेन बात 500 से ज्यादा कभी कभी आते थे, मतलब 500, मतलब पढ़ लिया, रिवीजन किया, 400, मतलब 400 से 500 के बीच में, मतलब 500 के बॉर्डर पे। तो एक मतलब तेरा मतलब अगर ये निकाला जाए, मतलब मीन वैल्यू निकाला जाए मार्क्स का, तो रेंज क्या होगा? 400 और 500 के बीच। उसके बाद क्या हुआ, मतलब मेरा ऑपरेशन हो गया था बीच में। तो उसके बाद लगभग 1 महीने नहीं पढ़े। जब पढ़ना स्टार्ट किया तो सब कुछ नया लगने लगा। क्या चीज का ऑपरेशन हुआ था? अपेंडिक्स का हुआ था। तो लगभग 20 जुलाई को ऑपरेशन हुआ, 20 जुलाई के आसपास, ठीक है, डेट याद है। और 15 अगस्त के आसपास पढ़ना स्टार्ट किए, और फिर सितंबर और 13 सितंबर को पेपर था। तो मतलब जब पढ़ना स्टार्ट किए दोबारा तो सब कुछ नया लगने लगा। उसके बाद मार्क्स भी टेस्ट में कम हो गया, तो वो एक ग्रेजुअल डिक्रीज होने लग जाता है। हाँ, ऐसा लगा कि सब कुछ फिर से ऐसे वो करना होगा, हो गया खराब। तो फिर मतलब तुमको पहला बार लग रहा था हो जाएगा इस बार सिलेक्शन? पहला बार में नहीं लग रहा था, कॉन्फिडेंस नहीं था। सब हम लोग को भी पहला बार तो एक्यूरेट ही नहीं था, क्योंकि आता ही नहीं था। दूसरा बार था भी तो खत्म कर दिए। अच्छा, अब फिर जैसे नहीं निकला, नीट तो नहीं है निकला, 400 जो भी नंबर है, तब फिर सोचा आप फिर से कोटा जाएंगे कि कोटा आ गया था पहले? जैसे चेक तो कर ही लिया होगा पहले ही जितना नंबर आ रहा है। मतलब 13 को एग्जाम दिए, ठीक है। उसके बाद हम गए मामा के यहाँ। पता था कि नहीं होने वाला है। नीट एग्जाम देने से पहले भी पता था, बाद में भी पता था नहीं होने वाला। और वो ज्वाइन करना, मतलब वो था पहले से डिसाइड था कि नहीं होगा तो एलएन ज्वाइन करना है दोबारा, ठीक है। उसके बाद 1 अक्टूबर का बैच था, 1 अक्टूबर का बैच ज्वाइन किया। हाँ, अचीवर। हाँ। उसके बाद अचीवर में जो पढ़ाई हुआ वो हमें लगता है नर्सर एंथ्यूज मिला करके नहीं हुआ, वो कम हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ओह हाँ, तो एसआरजी में भी गया था। हाँ, एसआरजी का फायदा होता है कुछ? नहीं, तो क्या है? सिर्फ टेस्ट, मतलब सर दर्द, हाँ, मतलब ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। हाँ, उस बच्चे के लिए ज़्यादा जो मतलब वो इम्पोर्टेंट है जिसको पहले से पूरा तैयारी है, उसको सिर्फ आप प्रैक्टिस करना है ना। और जैसे हम लोग हुए या जिसको अगर पहले से अच्छा से मानो नहीं आता है, ठीक ना, फॉर एग्जांपल अगर आता भी है तो मतलब उतना अच्छा नहीं है तू, ठीक ना। अगर तू एसआरजी में जाएगा तेरा और डिमोटिवेट होगा। ये बता मेरे को कि तू जब अभी एग्जाम देने गया था नीट से पहले, ये 21st वाले नीट में, तो तेरा कितना सिलेबस ऐसा लग रहा था कि पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर है? 100% हमें लग रहा था कि क्रिस्टल क्लियर है, कुछ भी क्वेश्चन आएगा, कुछ भी क्वेश्चन आएगा कर लेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन तूने कितने लगाए थे? पूरे मॉड्यूल के लगाए थे और इधर उधर के भी लगाए? पूरे मॉड्यूल का तो मतलब पता, हाँ, पूरे मॉड्यूल थर्ड एक्सरसाइज में कुछ छूटा होगा, फर्स्ट सेकंड तो सब था। अरे थोड़ा वो सब मतलब जेन्युइन पढ़ाई किया था, अच्छा। मतलब बाद में तो सिर्फ टेस्ट ही टेस्ट हो गया ना। मतलब जब मेजर शुरू हुआ, जो भी मॉड्यूल क्वेश्चन लगाए थे वो उसमें क्या बोलते हैं माइनर से पहले। अगर मेजर में मान किसी बच्चे के 500 नंबर आ रहे हैं या 450 से 500, 550 तक रेंज में, 450 एबव है और 550 बिलो है, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होता है सिलेक्शन का? अरे वो सब नहीं मायने यार, वो सब मायने ही नहीं रखता भाई, सब नहीं मायने। एलएन वाले लेकिन दिखाएं वो सब। हाँ, लेकिन एक बात है कि बच्चे को किसी भी लेवल पे डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। और देख एक चीज है, हम बोल क्योंकि क्या होता है ना कि यहाँ तो मतलब क्वेश्चन पूछते भी है उसी लेवल का, नीट अब पूछ रही रहा उस लेवल का, तो जो नहीं भी आता है तो वहां आ जाता है।
अब बस देख नंबर आते रहता है। तो जैसे इस बार तेरे को कितने मार्क्स आ रहे थे मेजर और माइनर में? अच्छा आ रहे थे मेजर में तो 650 के आसपास आ रहे थे। तो हाँ ये Average देखो इसको 650 नंबर जो आ रहा था वो एक कॉन्फिडेंस देता है तुमको। जैसे ये बोला 100% था तो वो तुमको कैसे लगा कि नंबर तो दिख रहा है तुमको, डाटा तो दिख रहा है ना, ग्रेजुअल इंक्रीजमेंट है ना। आइए जैसे वहाँ पे सडन डिक्रीमेंट हो गया, अगर उस समय नहीं हम कहीं पढ़े हैं, कोई बच्चे का जो पढ़ते रहते हैं ना उसमें क्या होता है कि उसको वो मतलब बच्चे को मोटिवेट करने के लिए ही डालता है, अपना पूरा रिजल्ट डाले रहता है। देख मेरे को भी 400 आ रहे थे, 450 आ रहे थे, लेकिन नीट में जो है ये मेरा 650 बन गया। तो इन नंबरों से मत घबराओ, पेमेंट पर दो। मतलब देखो बहुत 2-3 तरह के बच्चे होते हैं। एक होते हैं कि नंबर बस उसके लिए नंबर ही मायने रखता है, मतलब टेस्ट में भी ज्यादा आता है, ऐसे में कम आता है, ऐसा भी होता है। वो सिर्फ तुम्हें दिखाएंगे जिसका कम आता था ज्यादा आ गया, सिर्फ वो दिखाएंगे तुम्हें। जिसका ज्यादा आता था उसका नीट में कम आ गया, वो नहीं दिखाएंगे। ये तेरे साथ भी तो तकरीबन वही हो गया। ये सब भाई सब बिजनेस है, छोड़ो। जो तू देखना चाहता है वो दिखता है। जेन्युइन मतलब जेन्युइन क्या बोल रहे हैं, रियल बात नहीं होती है। चल तू पहला नीट हो गया, दूसरा बार तू आया यहाँ कोटा, फिर पहला बार कहाँ तेरा सेंटर पड़ा था? वही पटना। वो नहीं पूछ रहे, वो सेंटर नहीं, यहाँ कोटा में यही संज्ञान नहीं, लैंडमार्क बोल। हाँ लैंडमार्क। मतलब फर्स्ट टाइम तेरे को संज्ञान ही मिला था। हाँ। और ड्रॉपर में तेरे को मतलब लीडर में नर्चर एंथ्यूज संज्ञान, अभी भी संज्ञान, और ड्रॉपर वहाँ पे सत्यार्थ। कहाँ पर था? जवाहर नगर। तो आया यहाँ, फिर मामा के यहाँ गया था तू? मामा के यहाँ से उसके बाद ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था अचीवर का। हाँ अचीवर, हम भी उस समय घर पे। 18 जनवरी को यहाँ पे पहुँचे। उसके बाद हॉस्टल लिए, 20 से शायद क्लास स्टार्ट था, 21 जनवरी से। उसके बाद फिर मतलब क्लास स्टार्ट हुआ। उसके बाद 15 अप्रैल के आसपास वापस से लॉकडाउन लग गया, पूरा फुल लॉकडाउन, क्लास ऑनलाइन हो गया। घर चले गए। यहाँ आया था ना तो फिर गया यहाँ से, कैसे वही जो ट्रेन चली थी उस समय ना सेकेंड टाइम ट्रेन बंद नहीं हुआ, पहले बार में बंद हुआ। दोबारा कोटा है, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट है। कोटा आया, उसके 2 दिन के बाद कॉल आया कि आपका SRG में सिलेक्शन हो गया, नंबर सेव कर लो। तो तू तो भाई टेस्ट दिया हुआ, पहले 2 टेस्ट लिया हुआ था? 3 को टेस्ट हुआ था, तो 3 टेस्ट दिए थे। उसके अनुसार वो बोला कि आपका SRG में सिलेक्शन हो गया, नंबर सेव कर लीजिए। हम उसको बोले कि मतलब क्या क्या मिलता है SRG में, ये तो बताइए। कुछ मिलता है? बोला कि सब कुछ मिलेगा, आपको पता लग जाएगा। 4-5 दिन वेट किए, उसके बाद एक ग्रुप बनाया था टीचर ऑनलाइन वाला ही, तो उसमें पूछे कि क्या क्या मिलता है SRG में, मतलब ऐसे पूछे थे। तो सब बता रहे कि ये मिलता है, वो मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, मिलता कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद ऊपर में बोझ दे देता है खाली। उसके बाद वो कॉल किया SRG वाले को, बोले कि लाइब्रेरी का कार्ड बनता था पहले लाइब्रेरी में एंट्री के लिए SRG का। तो हम बोले कि मतलब लाइब्रेरी कार्ड कब मिलेगा? तो वो बोला कि अभी मतलब लॉकडाउन के कारण, मतलब कोरोना के कारण ये सब अभी नहीं बनना है, अगर लाइब्रेरी में जाना हो तो आ जाओ। तो क्या है, तो वो बता दिया, लाइब्रेरी में बैठ के कुछ दिन पढ़े। उसके बाद ये सब पढ़ाई हुआ, फिर लॉकडाउन लग गया, घर चले गए। अच्छा, घर जाना फायदा रहा? घर जाना हाँ तेरे लिए तो फायदा ही रहा। पिछला बार न्यूट्रल मान लो, मजबूरी भी था। तू पीजी में कब रहा था? पीजी में फिर कब रहा था? पीजी में रहे थे एंथ्यूज के समय। नर्चर पूरा का पूरा हॉस्टल में रहे। जो हॉस्टल ज्यादा सही लगता है कि पीजी? हाँ हॉस्टल ज्यादा सही। हॉस्टल सही है। क्यों? हॉस्टल में कपड़ा नहीं धोना होता है। हाँ तो पीजी में भी तो तू ले सकता है ये लॉन्ड्री, और भी बहुत कुछ है। हाँ मतलब हाँ सिक्योरिटी देखा जाए, सेफ्टी देखा जाए, ये सब सही है। सेफ्टी वेफ्टी थोड़ा लड़के के लिए सेफ्टी सिक्योरिटी है नहीं, जैसे मानो कहीं मार और फंस गया। नहीं। अच्छा तो ये बात बता, तेरा मार और फंसा है कभी कोटा में? नहीं। किसी का जैसे मार में गया हो, किसी मार में? बिल्कुल नहीं, ऐसा मेरा कोई दोस्त ही नहीं है कि मतलब एगो बता रहा था कि एगो दुकानदार को जाके कुछ बोल दिया था। अरे वो तो मतलब
मार वो अपना खुद सलटता, हम लोग उसमें जाने वाले नहीं थे। मतलब वो अपना खुद झगड़ा किया, हमें बस बोला कि तुम मेरे साथ दुकान पे जाते थे, मत जाना उसके दुकान पे। हाँ, बस बोला कि उस रोड से मत जाना, कि कहीं हो सके तुम्हें कुछ कर दे। तो बोला मारा क्या, उसको मार क्या ही हुआ था? मार क्या ही हुआ था? अरे उसको गाली पसंद नहीं है दुकानदार को, नहीं वो लड़का को, उस लड़के को। और वो दुकानदार था जो हमेशा कोई भी बात करता तो गाली में ही बात करता, इसीलिए मार हो गया। मार नहीं हुआ मतलब मारा उसको दुकानदार को मारा नहीं, जो भी हुआ ठीक है। और लौंडिया उंडिया के चक्कर में चुतिया कटे नहीं, कौन चाहते हैं कटे? हाँ चाहते हैं कि नहीं? कोटा में तो किसी लड़की से आज तक बात भी नहीं हुआ, मतलब ऐसे। मतलब यहाँ कोएड भी नहीं है ना? हाँ कोएड भी नहीं है, कोएड था तो शाम को करवा लिए। मतलब तू तो 2 दिन के लिए कोएड में था, मतलब ओवरऑल कोएड तो नहीं ना चलता है? नहीं चलता है, और चलता भी तो हमें नहीं लगता कि यहाँ पे बात होने वाला है। ठीक है भाई, वो सब ठीक है। सब कोई अपने क्लास में लड़का से बातें नहीं होता है। हाँ सही बात है, कितना बच्चा किसको जानेंगे? हाँ बहुत बच्चों को तो पहचान नहीं रहता। मेरे क्लास में तू वो हमें बोलता है कि तुम्हें देखे हुए लग रहे हैं, देखा होगा इसमें थे, इसमें जैसे होता है कि बहुत, जैसे ऐसा अभी भी होता है, जैसे ब्रेक में दिख जाता है, कहते तू तो मेरे क्लास में है। हाँ बोलता हाँ तू भी मेरे क्लास में लगता है। सही है। और कोटा का माहौल तो कैसा है? हाँ सुसाइड के बारे में तो सुना है बहुत तक? कौन सा सुसाइड? तू सामने यहाँ होते देखे कोटा में? नहीं, 1-2 दिन पहले सुसाइड हुआ यहाँ पे। 1-2 दिन पहले नहीं हुआ, मतलब 10-15 दिन पहले, 20 दिन पहले भी ज्यादा। हाँ वो तो पता लेकिन है। यार खत्म क्यों किया यार, पागल ने। मतलब पेरेंट्स के सामने खुद अपने बिहार की ही थी यार। एक तो लड़की लोग आती कम है, आउ करी तो से गलत इम्पैक्ट ही जाएगा। पता भी नहीं लगा होगा। कैसे नहीं पता लगा होगा? टीवी पे आया भाई। अरे टीवी पे आया, जी राजस्थान पे आया। जी राजस्थान कौन पे आया? बिहार में कहाँ से देखे? सिर्फ जी राजस्थान पे आज तक पे आया तब ना। जो बच्चा मतलब ये बिहार बोर्ड से पढ़ते हैं उनके लिए यहाँ आके पढ़ना कितना मुश्किल है? या मुश्किल कुछ नहीं है, बस पता नहीं रहता, पता नहीं, जानकारी नहीं। हाँ जैसे गांव में हम थे तो 10th के समय तक हमें पता ही नहीं था। 10th क्या 11th पूरा कर लिए मुजफ्फरपुर में रह के, हमें नहीं पता था कि MBBS करने के लिए नीट भी देना पड़ता है, और 10th के बाद उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जो नीट का सिलेबस आता है वो 11th 12th का आता है। हमें लगा BSc करने के बाद वो ये सब होता होगा। लेकिन अपना बिहार का BSc का हाल जानते हैं ना तू? हाँ पता है, 5 साल में कंप्लीट होता है BSc, और उसमें कोई भी कुछ पढ़ता ही नहीं। हाँ बिना पढ़े हो जाता है। और मेरा दोस्त BSc का एग्जाम दिया था, बोल रहा है कि हम तो 12th का वो मतलब सिलेबस पढ़ के गए। हाँ इवोल्यूशन से क्वेश्चन आता है यार, जो अब लिया ऐसे ही वो लिख दिया, उसका 70% आसपास आ गया BSc का। तू लेकिन हिंदी मीडियम में पढ़ा था ना पूरा? नहीं, इंग्लिश 10th तक हिंदी मीडियम था, 11th 12th इंग्लिश मीडियम था। हाँ ठीक है। हिंदी मीडियम वाला बच्चा के मतलब जानकारी के अभाव में डायरेक्ट यहाँ पे आएगा ना, जैसे कि 10th तक हिंदी मीडियम से है और डायरेक्ट यहाँ पे आएगा इंग्लिश मीडियम में, तो थोड़ा दिक्कत होगा। हिंदी मीडियम क्या मतलब हिंदी मीडियम भी यहाँ पे लेगा फिर भी दिक्कत होगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में जैसे पढ़ाई होता है ना गाँव में, शहर का तो पता नहीं, शहर में भी अगर तुम 8th 9th नहीं पढ़े हो, मतलब शहर में जो बच्चे रहते हैं ना भाई, वो सरकारी में नहीं पढ़ते हैं, प्राइवेट में ही पढ़ते हैं मैक्सिमम। तो अगर तुम 8th 9th नहीं पढ़े हो तो 10th में तुम सिर्फ पास करने के लिए बच्चे पढ़ते हैं। और 8th 9th में क्या होता है, सिर्फ मैथ पढ़ाया जाता है गांव में, या फिर मैथ और सिर्फ मैथ पढ़ाया जाता है। सही बात है, सिर्फ मैथ। रात ये ट्रेंड आता है, रात भर बच्चा कोचिंग में रहता है। क्या जो मतलब जो 10th का बोर्ड का आता है ना गाँव में, हाँ रात भर कोचिंग में रहता है। करता है ये सब क्या है? रात भर पता नहीं कुछ करता होगा, मतलब वो सब तैयारी रात भर मतलब यूसुफ बता रहा था कहानी, यूसुफ बता दो कहानी इसको। कौन सा? वो जो तेरा भाई जाके रह रहा था कोचिंग। यार मतलब जो बच्चा जिस चीज में इंटरेस्ट रहता है ना फील्ड में वही करता है। 1 घंटा पढ़ा, जिसको फिल्म देखना है पूरा ग्रुपिंग बना के फिल्म देख रहा है मोबाइल कोचिंग में। हाँ कोचिंग में, क्योंकि टीचर तो उनका जिगरी यार बन जाता है, टीचर दोस्त हो जाता है ना।
और फिर सुबह सुबह उठ के आता था चाय पीने, फिर चाय पीता था चला जाता था पढ़ने, फिर आता था नाश्ता खाता था, फिर जाता था पढ़ने, फिर पढ़ के आता था, फिर खाना खाने आता था, फिर मतलब और क्या खाना खाना रूम पे आते थे। तो एक एग्जाम से कुछ दिन पहले एक होता दिन मेरी अम्मी को गुस्सा आ गया, तो बोले क्या ऐसा करो ना, तो टाइम बता दो कौन कौन टाइम पे खाओगे, हम टिफिन पहुंचवा देंगे, तुम घर पे खाए लाते और ना क्या मार्क्स कितना आया 310 बतलाएगा। तो उसे आया 310 नंबर, लेकिन उस टाइम में बहुत कम रिजल्ट आया था शायद। तब भी उसको वहाँ नहीं इधर का बात है, नहीं 10th में तो ऐसे भी कम ही रिजल्ट आता है ना। अभी नहीं अभी अच्छा 1-2 साल से आने लगा। 18 के 18 में बहुत बेकार था भाई। हाँ वो 18 से पहले 17 में ही पास किए थे। 17 में क्लास सीनियर था 10th का भी रिजल्ट, और फर्स्ट डिवीजन तो एकदम 5% से 7%। और ना वैसा बच्चा को हम देखे कि जैसे ना रात भर नाचे यार गाना बजा के पूछेगा भाई तू यहाँ क्या करने आया है, बोला पढ़ने आए, तो बोले कब पढ़ेगा, सुबह उठ के पढ़ेंगे। मेरा पूरा गांव ना कंप्लेन करने लगा था, उन बच्चों का पूरा गांव मेरी कंप्लेन करने लगा, मेरे भैया के पास कंप्लेन आने लगा। लेकिन मेरे भैया उसे फुल छूट दे रखे थे, जो करना है करो, जो तुम्हारा भाई था क्या? हाँ इसका भाई मतलब बुआ का बेटा इसी के यहाँ रहता था, मेरे यहीं रहता था बचपन से, उसको पूरा छूट मिल रखा था, उसको कोई दिक्कत नहीं था। और एक बात थी, वो कंप्लेन पहुंचने नहीं देता था घर तक, मतलब इतना अपने लिए बना रखा था। 10th में ही इतना शेड बन गया था, मेरे गांव के जो बड़े बड़े लोग हैं उससे डर गए। अच्छा छोड़ो सब, मतलब यही होता है। हाँ मतलब बिहार में देखे ऐसा होता है कि फर्स्ट डिवीजन का रिजल्ट आ गया तो बिहार में तो फर्स्ट डिवीजन का रिजल्ट ही बेस्ट है, वो भी 310 नंबर, और उस टाइम शायद 3 या 4% बच्चों को ही फर्स्ट डिवीजन का रिजल्ट आया था। तो हम लोग को लगा हाँ थोड़ा पढ़ा भी था। एक दिन तो क्या करा उसने कि सर बच्चे ही थे, सर कोई बड़े नहीं थे, खुद बीएससी कर रहे थे, पढ़ा रहे थे गाँव में जनरली। सर मेरे गाँव के सबसे शरीफ लौंडे में जो काउंटिंग होता है, जिसको सब बच्चे आदर के नजर से देखता है, बड़े भी, क्योंकि एक तो गरीब चश्मा पहने हुए एक गरीब फैमिली का था, और बहुत बच्चों को कोचिंग पढ़ाता था, अपना कोचिंग चलाता था, उसको सब इज्जत सारा इंटरेस्ट लिया। 12th में भी ऐसे ही खेलते खेलते फर्स्ट कर गया, और अब ऑनर्स में भी 3rd ईयर में चला गया, ऑनर्स भी कर ही लेगा, वो तो कर ही लेगा, दुकान भी खोली। चल तू बिहार से आगे चल, अच्छा नीट तो अब निकल ही गया, कौन कॉलेज मिला पाप बताओ? एमएस पावापुरी। खुद से फॉर्म बताओ ना, फुल फॉर्म क्या है? वर्तमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। जब फोटो लगेगा ना तो अरे गजब लग रहा था भाई, एप्रन देखे? एप्रन दे दिया? नहीं दिया। मतलब एप्रन देते हैं सीनियर, हाँ नाम वाला देता है ना एप्रन। हाँ। वो कोर्ट सेरेमनी होगा, तेरा पहला दिन ओरिएंटेशन होगा, उसके 2-3 दिन के बाद कोर्ट सेरेमनी। बताना रैगिंग वो देखे जब सीनियर का रैगिंग हो तो डॉक्टर नहीं लिखा होता ना? नहीं डॉक्टर नाम लिखा होता। जब वो देखे एप्रन सीनियर का था, देखे गजब लग रहा था भाई। अब उसी के लिए इंतजार में हम लोग तो अभी वहाँ जा रहे थे ना, क्या कहते हैं स्टेशन पे, तो यहाँ पे वो कोटा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे 3 बच्चियाँ सब खड़ी थी, मतलब एप्रन पहन के। अब मेरे को ये भी नहीं पता कि वो बीडीएस की स्टूडेंट है, एमबीबीएस की स्टूडेंट है, लोगो तो हर यूनिवर्सिटी अब अपने लगा रहता है। अगर लोगो लगा हुआ रहता है तो मतलब स्टूडेंट है, अगर लोगो नहीं रहता तो वो स्टाफ भी हो सकता है। तो हम लोग ऐसे देखने लगे थे उसे, मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं हमारा। चल कोई ना, हम लोग भी अगली बार आएंगे भाई, काफी टाइम हो गया। हमारा 3रा बार है, तेरा 4था बार में हुआ, लिटरली देखा जाए सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं। चौथा लिटरली मतलब देखा जाए, ऐसे तो तेरा अटेम्प्ट सेकेंड ही था, समय लगता है। नहीं यार हमें अगर पता होता नहीं, तुमने जो डिसाइड करा कि फिर से अरे वो करना, ये कितना टफ डिसीजन था। टफ डिसीजन नहीं था हमारे लिए, इसके लिए तो बहुत नया था इसके लिए। तो तुम्हें बताया तो मतलब जो 11th 12th में वहाँ पे बिहार बोर्ड में जो पढ़े थे हमें कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि पढ़े हुए हैं, यहाँ पे नर्सरी पढ़े, तो ऐसा नहीं लगा कि पहले से पढ़े हुए, कुछ भी सब कुछ नया लगा। वहाँ पे सिर्फ थ्योरी पढ़ाते हैं, सिर्फ रटवाएंगे। तुम्हें क्या रट रहे हो तुम्हें भी तो मैथ ही पढ़ता है ना, तो मैथ साइंस बस मैथ साइंस पढ़ते हैं। नहीं मैथ साइंस नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ चारों पढ़े। वो अलग अलग तो पढ़ाते हैं, इंडिविजुअल कोचिंग। तो मैथ भी लिया था? हाँ मैथ भी था मेरा, पीसीएमबी तो बिहार बोर्ड में लेते हैं जनरली, अच्छा रहता है। हाँ ऐसे तो मेरा था कि मतलब डॉक्टर ही बनना था, लेकिन मैथ भी ले लिए, तो ठीक है। मैथ भी 10th से पहले अच्छा लगता था मैथ, 10th में बहुत अच्छा, हमको भी बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैथ लिए। बाद में 11th 12th में मैथ बहुत। फिर तो ड्रॉप कर दिया था ना? नहीं मेरा पीसीएमबी है, मैथ में भी पास हुए हैं। नहीं तो उसने मेरे एक दोस्त ने लिया। अरे चलो धनराज आ गए। ठीक है चलते हैं। ये पार्टी दे रहे, पार्टी देगा।
अभी पार्टी नहीं पता देगा नहीं, अभी उसके पैसा लेंगे। ठीक है तो- ठीक है, बता देना। चल इसको बंद कर दे, चुप चुप बंद कर। चल थैंक यू, अच्छा से मजा कर कॉलेज, अगला बार हम लोग के लिए दुआ कर। अपने पॉडकास्ट पे बुलाया इसलिए। बोला है क्या सोचती है जैसे। तुम आए। और कैसा लगा रोहित से बात करके? अच्छा लगा बात करके, भाई का सिलेक्शन हो गया, खुशी की बात है। हम लोग का भी इंशाल्लाह आगे हो जाएगा। हाँ, हम सबका हो जाए अगली बार। वैसे थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग द एपिसोड. You can follow Rohit on Instagram. I can put the ID on the description. And also you have to follow the Introverso in everywhere. Thank you for listening once again.